ओके गाइस, सो हम यहाँ पे वन बाय वन करके जावा के फीचर्स के बारे में देख रहे हैं कि क्या क्या जावा के फीचर्स होते हैं। तो 3 फीचर्स हमने ऑलरेडी कवर अप किए, सिंपल एंड फैमिलियर, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट एंड रॉबस्ट एंड सिक्योर। अभी रॉबस्ट एंड सिक्योर के बारे में हम जानने की कोशिश करेंगे कि रॉबस्ट का मतलब क्या होता है एंड सिक्योर का मतलब क्या होता है। ये जो रॉबस्ट वर्ड है, कोई बताएगा मुझे कि व्हाट इज एग्जैक्टली मीनिंग ऑफ रॉबस्ट? एनीवन? व्हाट इज द एग्जैक्टली मीनिंग ऑफ रॉबस्ट? एनीवन बताओ जल्दी, व्हाट इज द एग्जैक्टली मीनिंग ऑफ रॉबस्ट? मजबूत। यस, करेक्ट, स्ट्रांग और मजबूत। अभी देखिए, जावा का जो लैंग्वेज है उसको रॉबस्ट एंड सिक्योर क्यों कहा गया? तो उसमें बेसिकली देखो क्या क्या चीज़ें लैंग्वेज को रॉबस्ट बनाती है, मतलब स्ट्रांग क्यों बनाती है। तो सबसे पहले तो हम उसका जो मेमोरी मैनेजमेंट है, मेमोरी मैनेजमेंट ये बहुत स्ट्रांग है। जावा के अंदर मेमोरी मैनेजमेंट बहुत स्ट्रांग है। ओके, मतलब आपको जो मेमोरी का जो गार्बेज आता है या फिर जो मेमोरी यूज़ होती रहती है बीच में, उस मेमोरी को वहाँ पे पॉसिबली हम रीयूज़ कर सकते हैं जावा के अंदर। मतलब जो गार्बेज मेमोरी होती है जावा के अंदर, ऑटोमेटिक गार्बेज कलेक्टर है। मैंने आपको अगर याद होगा तो मैंने बताया था, ऑटोमेटिक गार्बेज कलेक्टर। ओके, मतलब क्या कि हमारा प्रोग्राम जो मेमोरी को यूज़ करता है और हमारी कंसेप्ट अगर वहाँ पे ख़त्म हो जाती है, हमारे प्रोग्राम का काम ख़त्म हो जाता है, तो बैकएंड में वो मेमोरी वहाँ पे यूज़ रहती है। बट जावा के अंदर जो गार्बेज मेमोरी होती है, जो गार्बेज जमा होता रहता है मेमोरी के अंदर, उसको ऑटोमेटिक फ्री किया जाता है। इसीलिए जावा को रॉबस्ट कहते हैं। मेमोरी मैनेजमेंट स्ट्रांग है, मतलब ज़्यादा से कम मेमोरी के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा आउटपुट कैसे यूज़ करेंगे, तो ऑटोमेटिक गार्बेज कलेक्टर वहाँ पे यूज़ होता है जावा के अंदर, जो सी प्लस प्लस में नहीं था गाइस। सी प्लस प्लस में क्या होता था, हमें मैन्युअली उसको फ्री करना पड़ता था, और उसके लिए सी प्लस प्लस में न्यू एंड डिलीट ऑपरेटर वहाँ पे यूज़ होते थे, जो मेमोरी को वहाँ पे मैन्युअली फ्री करते थे। बट इन जावा वो मेमोरी ऑटोमेटिक फ्री होती है, मतलब ऑटोमेटिक वहाँ पे गार्बेज कलेक्टर है, तो इसका यूज़ करके हम पर्टिकुलरली वहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद क्या क्या कंसेप्ट है? देर इज़ अ लैक ऑफ पॉइंटर्स दैट अवॉइड सिक्योरिटी प्रॉब्लम। देखिए, अभी पॉइंटर है ही नहीं जावा में, जावा में पॉइंटर है नहीं। तो अभी देखिए, पॉइंटर ये जो कंसेप्ट है ना, अनफॉर्चुनेटली सी प्लस प्लस में हमने ये कंसेप्ट कवर अप नहीं किया है। बट पॉइंटर जनरली इट्स डील्स विथ मेमोरी। पॉइंटर का सीधा सीधा संबंध आता है मेमोरी से। पॉइंटर का सीधा सीधा संबंध कहाँ पे आता है, बोलो? पॉइंटर का सीधा सीधा संबंध किससे आता है? मेमोरी। मेमोरी से। मेमोरी। ओके, अभी देखिए, मेमोरी से अगर संबंध आता है, और जो वायरसेस अटैक होते हैं वो कहाँ पे होता है? वायरसेस अटैक्स ऑन मेमोरी, जहाँ पे डेटा स्टोर मेमोरी होता है सर। ना, क्योंकि जहाँ पे डेटा स्टोर होता है वहीं पे वायरसेस भी अटैक करते हैं। ओके, तो जनरली अगर पॉइंटर है ही नहीं, तो सी प्लस प्लस में या फिर अदर लैंग्वेज में जहाँ पे पॉइंटर है, वहाँ पे क्या होता है कि ये जो वायरसेस है ना, थ्रू द पॉइंटर के ज़रिए इस मेमोरी पे अटैक करने की कोशिश करते हैं। ओके, बट अगर जावा में पॉइंटर है ही नहीं, तो मेमोरी से सीधा सीधा संबंध करने का तरीका ही वहाँ पे है नहीं। किसके माध्यम से मेमोरी पे अटैक होगा वो होता ही नहीं, क्योंकि मेमोरी से जो कंसेप्ट डील करता है, यानी कि पॉइंटर कंसेप्ट, वो कंसेप्ट जावा में है नहीं। इसीलिए जावा को सिक्योर लैंग्वेज कहा जाता है। इसीलिए जावा एक सिक्योर लैंग्वेज है, सिक्योरिटी को स्ट्रांग करता है। ओके, तो ये कुछ जो पॉइंट्स मैं आपको बता रहा हूँ, ये इस कंसेप्ट को एक्सप्लेन कर रहे हैं कि वाई जावा इज़ द रॉबस्ट एंड सिक्योर। उसके बाद कि जावा का जो एप्लीकेशन है ना, वो वर्चुअल मशीन के अंदर रन होता है। जैसे मैंने आपको शुरू में बोला कि जनरली क्या होता है कि सी प्लस प्लस या कोई भी अदर लैंग्वेज पढ़ के देखो, तो इट्स डायरेक्टली रन टू द ओएस, डायरेक्टली रन्स ऑन ओएस। ओके, बट जो जावा का एप्लीकेशन है ना, जावा का एप्लीकेशन पहले कंपाइल्ड होता है जेवीएम के अंदर, दैट इज जावा वर्चुअल मशीन के अंदर, और फिर वहाँ पे जाता है ओएस तक। तो सी प्लस प्लस का जो सोर्स कोड है, जो डायरेक्टली मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट होता है, उसके ऊपर या फिर उसको क्रैक करना या फिर उसको वायरसेस के अटैक लगना ज़्यादा संभवता होती है। ओके, बट अगर जैसे मैंने आपको बोला कि जावा के अंदर
पहले जावा का सोर्स कोड जेवीएम के अंदर रन होता है, दैट इज़ अ वर्चुअल मशीन। अगर ये वर्चुअल है तो उसके ऊपर अटैक होना बहुत कम, रेयरली होता है। और जावा वर्चुअल मशीन में जावा का कोड रन होने के बाद यहाँ से बाइट कोड बनता है, और ये जो बाइट कोड होता है, जैसे मैंने आपको उस दिन भी बताया कि बाइट कोड जनरली वहाँ पे उसका अटैक नहीं हो सकता बाइट कोड के ऊपर। इसलिए ये जो कुछ रीजंस है कि जावा को रॉबस्ट एंड सिक्योर वहाँ पे बनाते हैं। ओके, उसके बाद कि जावा सिक्योरिटी से क्यों है, क्योंकि जावा का जो डेवलपमेंट है वो वायरस फ्री सिस्टम है। क्योंकि क्या क्या रीज़न है जो मैंने आपको बताया कि नो एक्सप्लिसिट पॉइंटर्स एंड जावा रन्स ऑन अ वर्चुअल मशीन, वही कंसेप्ट जो यहाँ पे मैंने बताया वही वहाँ पे हम देख रहे हैं। तो वाई जावा इज़ अ रॉबस्ट एंड सिक्योर, ये कंसेप्ट समझ में आया कि जावा क्यों रॉबस्ट एंड सिक्योर है। तो ये आपको बताते आना चाहिए कि सर जावा के अंदर मेमोरी मैनेजमेंट है स्ट्रॉन्ग है, ऑटोमेटिक गार्बेज कलेक्शन होता है, मतलब मेमोरी को हमें मैन्युअली एज ए प्रोग्रामर मैनेज करने की ज़रूरत नहीं है। वहाँ पे पॉइंटर है नहीं, तो अगर पॉइंटर है नहीं तो जो वायरसेस है वो मेमोरी पे अटैक नहीं करेंगे। और तीसरा रीज़न कि जावा के जो प्रोग्राम होते हैं वो जेवीएम के अंदर रन होते हैं, इसीलिए डायरेक्टली उस कोड का ओएस के साथ संबंध नहीं आता है, इसीलिए जावा रॉबस्ट एंड सिक्योर लैंग्वेज है। एनी कन्फ्यूजन इन रॉबस्ट एंड सिक्योर? होगा तो पूछो, कुछ कंसेप्ट है रॉबस्ट एंड सिक्योर के बारे में, इसमें कुछ कन्फ्यूजन? यस और नो? ओके, तो अगला फीचर्स देखते हैं, वो है अभी देखिए जो मैंने आपको बताया उसका डायग्राम है यहाँ पे। ये जो डायग्राम है कि क्यों जावा सिक्योर्ड है, तो उस दिन भी मैंने ये डायग्राम आपको बताया था। देखिए C++ का एप्लीकेशन डायरेक्टली ओएस के एनवायरनमेंट में रन होता है और ओएस को वायरस लगने के ज़्यादा चांसेस होते हैं। बट जावा का जो एप्लीकेशन है ना वो पहले वर्चुअल मशीन में रन होता है। सो इट्स ओन मशीन है, ये खुद का मशीन है जावा का, उसने किसी के पास से लिया नहीं है, इट्स ओन मशीन। और उसके बाद फिर बाइट कोड वो भेजता है ओएस को, कन्वर्टेड कोड जिसको हम बोलते हैं जनरली, और वो कन्वर्टेड कोड जो होता है वो रीडेबल बाय ओनली ओएस। ओके, इसीलिए वहाँ पे वायरसेस ज़्यादा नहीं लग सकते। अभी आर्किटेक्चर न्यूट्रल मतलब क्या, ये एक और फीचर है। अभी देखिए मैं आपको बताता हूँ व्हाट इज आर्किटेक्चर न्यूट्रल। सॉरी, तो अगला फीचर है आर्किटेक्चर न्यूट्रल। अभी देखिए दो टाइप्स के आर्किटेक्चर होते हैं ओएस के, अगर आपने पढ़ा होगा तो 32 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम एंड 64 बिट आर्किटेक्चर, दो टाइप के आर्किटेक्चर होते हैं। यस और नो? यस सर। है ना, दो टाइप्स के आर्किटेक्चर होते हैं जनरली। और अगर हम C++ की बात करें तो आप मुझे बताइए जो जावा में जावा या फिर C++ में जो डेटा टाइप होते हैं, कौन से डेटा टाइप होते हैं, यहाँ पे हम उनका नाम लिखते हैं। कौन से डेटा टाइप होते हैं जावा या C++ के अंदर, जिसको हम प्रिमिटिव डेटा टाइप बोलते हैं, प्रिमिटिव या फिर स्टैंडर्ड, है ना। तो उसमें थे इंटीजर, फ्लोट, कैरेक्टर, लॉन्ग लाइक दिस, ओके, डबल लाइक दिस। तो यहाँ पे ये जो टाइप हुआ करते थे, ओके, तो इनको एज पर द आर्किटेक्चर मेमोरी लगती है। पहले हम C++ की बात करते हैं। अगर 32 बिट आर्किटेक्चर है, इसको यहाँ से उठाता हूँ और 30 बिट के अंदर डालता हूँ, तो 32 बिट का अगर आर्किटेक्चर है तो इसको लगते हैं 2 बाइट्स। मतलब डेटा टाइप को कितना साइज लगेगा, इट्स डिपेंड ऑन आर्किटेक्चर। सो 2 बाइट्स, इसको लगते हैं 4 बाइट्स, इसको लगता है 1 बाइट, इसको लगता है 4 बाइट अगेन। बट ये कब, अगर आपका 32 आर्किटेक्चर आप यूज़ कर रहे हो तो, और इसको लगता है 8 बाइट्स, ठीक है। बट अगर आप यही 64 बिट आर्किटेक्चर यूज़ करते हो सॉरी, तो उसके अंदर आपको जो डाटा टाइप से आपके वो डबल मेमोरी ऑक्यूपाई करते थे, यानी कि 4, ओके, उसके बाद 8, 1 सेकेंड प्लीज़। अगर ये 64 आर्किटेक्चर है तो ये डबल मेमोरी ऑक्यूपाई करते हैं, 2 बाइट्स, फिर लॉन्ग 8 बाइट्स, और ये डबल 16 बाइट्स। तो इट्स डिपेंड ऑन आर्किटेक्चर। ये C++ की हम बात कर रहे हैं, ओके। बट अगर हम जावा की बात करें तो जावा में आर्किटेक्चर का कोई फ़र्क है ही नहीं। आपका 32 आर्किटेक्चर हो या 64 बिट आर्किटेक्चर हो,
ये जो डेटा टाइप्स है उनको एक ही मेमोरी लगता है, सेम ही मेमोरी ऑक्यूपाई करेंगे जो यहाँ पे आपको दिखेगी। दैट्स इट, ये मेमोरी है। मतलब अगर आपको पूछा गया कि C++ में इंटीजर कितनी बाइट लेता है तो इट डिपेंड ऑन आर्किटेक्चर, बट जावा में आर्किटेक्चर का कोई संबंध है नहीं, तो सीधा सीधा आपको बोलना है 4 बाइट्स, 8 बाइट्स, 2 बाइट्स, 8 बाइट्स, 16 बाइट, लाइक दिस। तो ये होता है आर्किटेक्चर न्यूट्रल। अभी इससे फ़र्क क्या होता है कि अगर आपका ऑपरेटिंग सिस्टम 64 बिट है या 32 बिट है तो उसके हिसाब से आपका मेमोरी मैनेजमेंट होता रहता है, बट C++ में ऐसा नहीं है। अगर आपने 32 बिट के हिसाब से आपका प्रोग्राम बनाया और उसके हिसाब से अगर आपने मेमोरी ऑक्यूपाई किया तो समटाइम्स अगर कम मेमोरी होंगी और अगर आपने 64 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम पे वही प्रोग्राम रन किया तो मे बी मेमोरी में फ्लक्चुएशन आ सकता है। तो इसीलिए जावा एक आर्किटेक्चर न्यूट्रल लैंग्वेज है और ये हम उसका फीचर वहाँ पे ले सकते हैं कि आर्किटेक्चर न्यूट्रल से हमें क्या वहाँ पे मिलने वाला है। एनी कन्फ्यूजन? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पोर्टेबल? सर जिसको एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकते हैं, 100%, वेरी गुड वेरी गुड। पोर्टेबल का मतलब होता है वी कैन कैरी इट इजीली, वी कैन कैरी इट इजीली, ओके, फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। तो अभी ये जो पोर्टेबल का जावा में क्या मीनिंग है, तो वंस यू क्रिएट अ जावा कोड, एक बार अगर आपने एक जावा का कोड लिख लिया, जावा का एप्लीकेशन बना लिया, तो आप एक जगह से मतलब एक ऑपरेटिंग सिस्टम से दूसरे ऑपरेटिंग सिस्टम पर उसको कर सकते हैं, ट्रांसफ़र कर सकते हैं विदाउट एनी चेंज। वंस यू क्रिएट, यहाँ पे देखो, यहाँ पे लिखा है कि जावा इज़ अ पोर्टेबल, क्योंकि ये आपका जावा का जो बाइट कोड है वो किसी भी प्लेटफॉर्म पे रन करने के लिए आपको अलाउड करता है। अभी ये क्यों होता है? वंस यू क्रिएट एप्लीकेशन you can carry this application on any operating system, on any OS because of portability। अब ये क्यों पॉसिबल है, ये पोर्टेबल क्यों है? जस्ट बिकॉज ऑफ बाइट कोड, ओनली बिकॉज ऑफ बाइट कोड। देखिए बाइट कोड, एक बार उन्होंने डिसाइड किया कि मुझे बाइट कोड रन करना है तो बाइट कोड से कितने एडवांटेज हमें मिल रहे हैं। प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट मिल रहा, रॉबस्ट सिक्योर मिल रहा है कि नहीं, और अभी पोर्टेबल भी मिल रहा। तो बाइट कोड के एडवांटेजेस है। तो पोर्टेबल का मतलब क्या है कि एक बार आपने कोड बना लिया कि वो कोड आप किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम में विदाउट एनी चेंज, कोई भी चेंज नहीं करना पड़ता है। अभी C++ का अगर आप प्रोग्राम एक मशीन से दूसरे मशीन तक लेके जाएंगे ना, तो अगर दोनों में ऑपरेटिंग सिस्टम अलग अलग है तो आपके कोडिंग में कहीं कहीं आपको चेंज करना पड़ता है एज पर योर ऑपरेटिंग सिस्टम। बट जावा इज अ पोर्टेबल लैंग्वेज, तो ये जावा में आपको करने की ज़रूरत है नहीं। Once you create application, you can transfer this application from one machine to another machine without any change. Okay, so this is portable.